अब हमारा नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अब जो ये चैप्टर है इसमें टाइम एंड वर्क में, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, ठीक है। इसमें हल्का सा बता देता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क है तो इस जो ये वाला चैप्टर है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब हमें टोटल वर्क निकालना है, उस टोटल वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड है हमारी चीजें चैप्टर। एक होगी एफिशिएंसी हमारी, एक हो गया हमारे पास टोटल वर्क, ठीक है, और एक हमारा होगा टाइम। इन तीन चीजों का रिलेशन है इस चैप्टर में, एफिशिएंसी का, टाइम, टोटल वर्क का और टाइम का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आता है। जैसे मुझे एफिशिएंसी निकालनी है किसी भी चीज की, तो मुझे उस चीज के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए, ठीक, और मुझे नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए, या मैं बोल सकता कि मुझे टाइम पता होना चाहिए, तब जाके ये चीजें निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो इन तीन चीजों का काम है इसमें, एफिशिएंसी का, टोटल वर्क का, टाइम का, ठीक। तो अब देखो क्या होगा इसमें। अब जैसे बात होगी हमारी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है कि एक दिन में, एक घंटे में या एक सेकंड में जितना भी हमने कार्य करा होगा, जितना भी हमने काम करा होगा, तो उसको ही क्या बोले जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एफिशिएंसी बोलेंगे। तो उसके मदद से, एफिशिएंसी की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क और टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस ये है हमारे पास फॉर्मूला है इसमें। एफिशिएंसी निकालने को हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज या टाइम। अब मुझे टाइम निकालना है तो मैं टाइम को यहाँ ले जाऊंगा, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क किस पे डिपेंड करेगा, जितने दिन तक हमने काम करा और जितनी हमारी एफिशिएंसी है। तो ये फॉर्मूला है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है कि कोई आदमी ए है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है साइड में स्क्रीन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कोई हमारे पास एक आदमी है ए, वो लेता है 30 दिन किसी भी काम को करने में। दूसरा है बी, जो लेता है 20 दिन लेता है किसी भी काम को करने में, ठीक है। तो ये दोनों आदमी टोटल काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई सा नंबर जिससे 30 भी डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा कोई सा नंबर जिससे 30 भी डिवाइड हो जाए, 20 भी डिवाइड हो जाए, तो 60। तो मतलब 30 क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो मैंने लिख दिया इसको 60, लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 60 हो गई ये। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास 3। अब दोनों को मैं एक साथ काम कराता हूँ तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 60 है। एफिशिएंसी कितनी है, 5 है दोनों की। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे मेरे पास, 12 डेज लगेंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 डेज, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए है वो लेता है 10 दिन, बी है वो लेता है 12 दिन, और एक सी है वो लेता है 15 दिन, ठीक है। अब मैं तीनों को एक साथ काम कराना चाहता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा पूरे काम को कंप्लीट कराने में। तो टोटल वर्क मान लो ऐसा कोई सा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो 6, 5, 4, ठीक है। ये हो गया 6, हो गया ये, हो गया 5, और ये हो गया हमारे पास 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 60 ऐसा नंबर है जिससे 10 इसको भी डिवाइड कर देगा, 12 भी और 15 भी कर देगा। अब टोटल वर्क 60 है, तीनों को मुझे एक साथ काम कराना है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 + 5 11, 11 4 15। तो टोटल कितने दिन लेगा, 4 दिन लेगा। ये आंसर है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में लिख रखा है कि ए है जो 2 घंटे लेता है काम करने में, ठीक, और जो सी है वो लेता है 8 घंटे लेता है काम करने में। अब जो बी है, तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि जो हमारा बी है वो 3 टाइम ऑफ वर्क करेगा, मतलब 3 गुना काम करेगा वो, ठीक। कितने घंटे में, 8 घंटे में। 3 गुना काम करेगा 8 घंटे में। तो लेकिन हमें 3 गुना काम नहीं कराना, हमें सिर्फ उसको 1 गुना काम कराना है। तो कितना टाइम लेगा, तो लेगा वो 8/3 आवर लेगा, ठीक है। तो ये लेगा 8/3 आवर लेगा। तो फिर वही क्वेश्चन है कि अगर मैं इन तीनों को एक साथ काम कर रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा। तो वही मैंने बताया था, ऐसा कोई सा नंबर लो जिससे 2 भी डिवाइड हो जाए, 8 भी हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए। तो मैं कौन सा ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 8 ले लेता हूं मैं इसमें। तो मैंने टोटल वर्क क्या मान लिया, 8 मान लिया मैंने टोटल वर्क। तो फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4। इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। 8/3 ना लो, इसको 3/8 लो।
तो अगर हम इसको 3/8 लेते हैं तो 8 से 8 कट जाएगा 3, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर वही बात, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, एफिशिएंसी दे दी, 4 + 3 + 1 कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 हो जाएगी। तो टोटल 1 डे आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ 1 आवर आ जाएगा इसका आंसर, इसमें 1 आवर आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रखा है कि जो ए है वो किसी काम को करने में लेता है 20 दिन, और जो बी है वो किसी काम को करने में लेता है 5 दिन। ठीक, तो इसमें एक पर्सन और है जिसका नाम है सी। तो जो सी टाइम लेगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, जो सी होगा वो कितना टाइम लेगा, जितना ए प्लस बी लेगा टाइम। तो फिर वही करेंगे क्वेश्चन में, ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20 आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अगर ये काम तीनों करेंगे, मतलब ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, तो ये कितना टाइम लेंगे फिर इसको करने में। ठीक, तो ये निकालना है। तो टोटल वर्क मेरे पास है 100। ठीक, मैंने बोला कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 20 है, तो ए की एफिशिएंसी मैंने 5 मान ली और बी की एफिशिएंसी 20 है। टोटल 25 होगी, तो सी की भी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा, 50, और कितने टाइम ले गए, 2 डेज लेंगे इस काम को करने में। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ए है वो लेता है 10 दिन, और जो बी है वो लेता है 12 दिन लेता है। ठीक है, ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 12 दिन। तो ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा। ठीक है, और 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम करा। ठीक, तो 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चले गया। जब ए काम छोड़ के चले गया तो क्या बचा हमारे पास, बी, और वो क्या करेगा, बाकी बचे हुए दिन बी काम करेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि कितने दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए ने 10 दिन लिए थे, बी ने 12 दिन लिए थे, तो मैं मान लेता हूं टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 6 है, और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि कितने दिन में काम होगा। तो हम जानते हैं दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम करा। 3 दिन तक काम करा, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो जो काम करेगा वो डिपेंड करेगा उनकी एफिशिएंसी पे। तो 6 + 5 11, 11 × 3 तो हो जाएंगे 33 काम करेंगे। जब इन्होंने 33 काम कर दिया तो ये छोड़ के चले गए ए। अब कितना काम बचा हमारे पास, बचा 7। जब हमारे पास बचा काम 27 बचा। अब जो 27 काम है वो अकेला कौन करेगा, वो अकेले करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो बी इस काम को निपटाने में कितना दिन लेगा, कितना दिन लेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 5, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 27 है। तो बी कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा, ये ले लेगा हमारा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इतना दिन लेगा बी हमारा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कितना दिन लेगा, 5/5 डेज ले लेगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ इसमें, तो दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम करा, बी ने इतना काम करा, तो नंबर ऑफ डेज कितना लिया टोटल ने, तो हम 3 प्लस इसको ऐड कर लेते हैं 5/5 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/5 डेज आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया।